हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे फ्रीमैसन्स के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य भी हो सकते हैं जिनके बारे में आम लोगों को कभी पता ही नहीं चलता? कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया के बड़े फैसले सिर्फ सरकारें नहीं बल्कि कुछ गुप्त संगठन लेते हैं। इन्हीं में से एक नाम है फ्रीमैसन का। यह एक ऐसा संगठन है जिसके बारे में जितनी बातें सामने आती हैं उससे कहीं ज़्यादा बातें छुपी हुई मानी जाती हैं। यही वजह है कि फ्रीमैसन को लेकर कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैली हुई हैं। फ्रीमैसनरी की शुरुआत करीब 17वीं और 18वीं सदी में यूरोप में हुई थी। शुरुआत में यह पत्थर काटने वाले कारीगरों यानी मैसन्स का एक समूह था जो अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने और एक दूसरे की मदद करने के लिए इकट्ठा होते थे। लेकिन समय के साथ यह संगठन बदल गया और इसमें आम लोग, अमीर व्यापारी, नेता और प्रभावशाली लोग भी जुड़ने लगे। धीरे धीरे यह एक सीक्रेट सोसाइटी के रूप में पहचाना जाने लगा, जहां मीटिंग्स और रिचुअल्स आम लोगों से छुपा कर किए जाते थे। यहीं से लोगों के मन में शक पैदा होना शुरू हुआ। जब कोई चीज़ छुपी हुई हो तो उसके बारे में सवाल उठना स्वाभाविक है। फ्रीमैसन्स के सिंबल्स, उनके सीक्रेट साइंस और प्राइवेट मीटिंग्स ने लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। कुछ लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया कि यह संगठन सिर्फ एक सोशल ग्रुप नहीं बल्कि दुनिया को कंट्रोल करने वाला एक पावरफुल नेटवर्क है। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अनुसार फ्रीमैसन्स दुनिया के बड़े बड़े नेताओं, बिजनेसमैन और इन्फ्लुएंशियल लोगों का एक गुप्त समूह है जो पर्दे के पीछे रहकर ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। कुछ थ्योरीज तो यह भी दावा करती हैं कि फ्रीमैसन्स न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाम की एक योजना पर काम कर रहे हैं, यानी एक ऐसी दुनिया जहां एक ही सरकार हो और पूरी दुनिया एक सेंट्रलाइज्ड पावर के अधीन हो। इतना ही नहीं, कुछ लोग फ्रीमैसनरी को दूसरे गुप्त संगठनों जैसे से भी जोड़ते हैं। उनके अनुसार ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस आपस में जुड़े हुए हैं और मिलकर दुनिया की दिशा तय करते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोस और आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो इन थ्योरीज को सच साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन दावों के पीछे ठोस सबूत बहुत कम मिलते हैं। अगर हम इतिहास की बात करें तो यह सच है कि कई प्रसिद्ध और शक्तिशाली लोग फ्रीमैसन रह चुके हैं। इसमें कुछ देशों के राष्ट्रपति, वैज्ञानिक और बड़े नेता शामिल रहे हैं। इससे लोगों का शक और गहरा हो गया है कि शायद यह संगठन वाकई में बहुत ताकतवर है, लेकिन सिर्फ किसी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति का किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होना यह साबित नहीं करता कि वह ऑर्गेनाइजेशन दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि इस असल सच्चाई क्या है। फ्रीमैसनरी खुद को एक ब्रदरहुड या भाईचारे के रूप में पेश करता है, जहां लोग नैतिकता, आत्मविकास और समाज सेवा पर ध्यान देते हैं। उनके रिचुअल्स और ट्रेडिशंस पुराने समय से चले आ रहे हैं, जिन्हें वे प्राइवेट रखते हैं। यही सीक्रेसी लोगों को अजीब लगती है और यही से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म मिलता है। एक्सपर्ट्स और हिस्टोरियंस का मानना है कि फ्रीमैसनरी को लेकर जो भी साजिश की कहानियां हैं, उनमें से ज़्यादातर अतिशयोक्ति या गलतफहमियों पर आधारित हैं। जब लोगों को किसी चीज़ की पूरी जानकारी नहीं मिलती, तो वे अपनी कल्पना से उसे भर देते हैं। यही वजह है कि फ्रीमैसन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में रहस्य और डर दोनों एक साथ पैदा होते हैं। अंत में यह कहना सही होगा कि फ्रीमैसनरी एक रहस्यमयी संगठन ज़रूर है, लेकिन इसे दुनिया को कंट्रोल करने वाली हिडन पावर मानने के लिए अभी तक कोई ठोस और पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है। साजिश की कहानियाँ सुनने में रोमांचक लगती हैं, लेकिन हर रहस्य के पीछे कोई सच्चाई उतनी ही सरल भी हो सकती है। तो अब सवाल आपसे है, क्या फ्रीमैसन सिर्फ एक पुराना सामाजिक संगठन है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी हुई है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की नई नई वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।